नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संदेश जी चैनल पर। आज हम बात करेंगे रशिया के एक नए ऑफर के बारे में, जो कि रशिया ने अफ्रीका के नेशंस को दिया है ग्रेन से रिलेटेड। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वो 25,000 से 50,000 टन तक जो ग्रेन है वो बुर्किना फासो, जिम्बाब्वे, माली, सोमालिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और एरिट्रिया को फ्री में देंगे। और ये इंश्योर करेंगे कि इन कंट्रीज को, जो कि गरीब कंट्रीज हैं अफ्रीका के, उनके पास खाने के लिए कुछ अनाज मिल रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सिचुएशन आखिर आई ही क्यों, जहां पर रशिया को अनाज देने की जरूरत पड़ रही है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल मार्केट में इन दिनों पर एक फूड क्राइसिस चल रहा है, और ये फूड प्राइसेस जो हाई चले गए हैं, और ये जो क्राइसिस आ गया है फूड प्राइसेस का, इसका कारण क्या है, आइए जानते हैं। जुलाई 2022 में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन और टर्की के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसे कि हम ब्लैक सी ग्रीन डील के नाम से जानते हैं। इस डील में रशिया ने ये प्रॉमिस किया था कि वो यूक्रेन के ग्रेन को ब्लैक सी से होते हुए वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में जाने देगा। इस ग्रीन डील में ये प्रॉमिस किया गया था कि ब्लैक सी में जो ओडेसा और पियादेनी और क्रोनोमोर्स्क यूक्रेनियन पोर्ट्स हैं, वहां से यूक्रेन के जो वेसल्स हैं उनमें ग्रेन्स जो है वो ब्लैक सी को क्रॉस करके जो माइंड एरियाज हैं, हाँ जी हाँ, जो पोर्ट्स हैं यूक्रेन के, उनके किनारे रशिया ने माइंस लगा रखे हैं। तो उनको अवॉइड करते हुए ये ग्रेन के जो जहाज हैं, जो अनाज के जहाज हैं, वो दुनिया के डिफरेंट हिस्सेज में जाएंगे, और इसको एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर माना गया था। तो ये ग्रीन डील जो है जुलाई 2022 में हुआ था, और ये सक्सीड नहीं हो पाया। क्यों सक्सीड नहीं हो पाया? क्योंकि रशिया ने ये ब्लेम किया कि ज्यादातर ग्रेन्स जो हैं यूक्रेन के, जो कि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे वो रिलीज कर रहे हैं, वो सारे ग्रेन जो है वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा खरीदा जा रहा है, और सिर्फ 4% मतलब ग्रेन जो है वो गरीब देशों को जा रहा है। एक तो ये कहा, और दूसरा पुतिन ने ये कहा कि हमारे पास जो फर्टिलाइजर्स हैं और जो एग्रो प्रोडक्ट्स हैं रशिया के, उनका एक्सपोर्ट में कमी आ गई है, वो लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो दो दो कारण रशिया ने बताया। जो ब्लैक सी ग्रीन डील था उसको पुतिन ने खत्म कर दिया, और मार्च 2023 के बाद से कोई भी शिप यूक्रेन से बाहर नहीं गया है। और इसकी वजह से एक फूड क्राइसिस दुनिया में आने वाला है, और इस फूड क्राइसिस पे सबसे ज्यादा असर जो है वो अफ्रीकन नेशंस को पड़ रहा है। तो उनको इंश्योर करने के लिए, उनकी फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए पुतिन ने इस अफ्रीकन समिट में, रशिया अफ्रीकन समिट में, ये इंश्योर किया कि जो भी गरीब नेशंस हैं उनको फूड जो है वो रशिया प्रोवाइड करेगा, कॉमर्शियल और फ्री, डिपेंडिंग कि मतलब उस नेशन की कंडीशन क्या है। तो आइए जानते हैं कि ये ब्लैक वाटर कहाँ है। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और इस भारत के लेफ्ट हैंड साइड में पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, और फिर ये ईरान। और उसके बाद जब हम यहाँ पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखता है अंकारा, जो कि टर्की में है। और यहाँ पे आपका हो गया रशिया। ये रहा वो ओडेशा पोर्ट, ये है ओडेशा पोर्ट, और यहाँ से यहाँ पे रशियन शिप्स खड़ी हुई हैं, और यहाँ पे बहुत सारा माइंस भी लगा हुआ है। तो अगर कोई भी जो शिप यहाँ से जाता है ओडिशा पोर्ट से, तो उनको सबसे पहले खतरा है रशियन माइंस का, और उसके बाद फिर रशियन मिलिट्री का। तो बिना रशियन मिलिट्री के परमिशन के कोई भी शिप ग्रीन लेकर के यूक्रेन से बाहर नहीं जा सकता है। सो इस डील के टूटने के बाद वेस्ट की जो कंट्रीज हैं वो ब्लेम कर रही हैं रशिया को, लेकिन रशिया कह रहा है कि जो ग्रेन्स यहाँ से जा रहे थे वो सारे वेस्टर्न कंट्रीज खरीद रहे थे, और सिर्फ 4% ग्रेन जो है वो गरीब देश खरीद रहे थे। तो इसके अपोजिट वेस्टर्न कंट्रीज ने ये कहना शुरू कर दिया कि अगर हम ये ग्रेन खरीद भी रहे थे
यूक्रेन से। तो इससे जो है ग्रेन की रिक्वायरमेंट, जो अनाज है, जो गेहूं की रिक्वायरमेंट है, वो कम हो रही थी और उसकी वजह से जो प्राइसेस है दुनिया में वो कम हो रहे थे गेहूं के। तो जो गरीब देश खरीद रहे थे तो उनको भी ज्यादा पैसा नहीं देना पड़ रहा था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो नया डील हुआ है रशिया और अफ्रीकन नेशंस के बीच में, वो क्यों हुआ है, और ये ब्लैक सी वाटर डील क्या था, और ये क्यों ब्रेक हुआ।